नमस्कार दोस्तों, आदित्य आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का टॉप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको इस वीडियो से लाभ मिल सके, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच से स्किप करेंगे तो आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, यानी कि आप 60 क्वेश्चन को कवर जरूर करें। चलिए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है: श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, इनमें से कोई नहीं। यानी कि भारत के जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपको कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? तो क्यों रखा गया था? राष्ट्रीय एकता हेतु, यानी 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है: राजा हरि सिंह, राजा वीर सिंह, सी में है राजा राम सिंह। तो 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी राजा हरि सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? आपको पता ही है, यानी कि हम संविधान में जो आपको हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, यानी किसको? हिंदी को। यानी हमारे देश में लगभग अधिकतर जो है जनसंख्या है जो हिंदी ही बोलते हैं, कुछ ही ऐसे हैं और जो क्षेत्रीय भाषा से लेकर के जो भी अपना अपना भाषा है वो बोलते हैं। यानी क्या हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? यानी भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचनाएं हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है: आंध्र प्रदेश, मुंबई, बिहार, महाराष्ट्र। तो यानी कि 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है नहीं। यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले अगर किसी राज्य का रचना हुआ तो गाइस, तो किस राज्य का रचना हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का रचना हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। भाषा को नहीं बल्कि सामाजिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? नागालैंड, बिहार, झारखंड, मुंबई। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नागालैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 का नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है: 1987, 86, 88, 1902। यानी गोवा जो है भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? तो 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या 1987। यानी क्या गोवा जो है भारत संघ का राज्य बना था कब? 1987 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है: सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत ईजी से क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थी हैदराबाद एवं जूनागढ़, पटना, बिहार, मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत कौन थी? तो हैदराबाद एवं जूनागढ़। 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा इस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण थे, है नहीं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम? किसने कहा साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? लेनिन, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ए। किसने कहा था? तो लेनिन ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? उदारवाद, नीतिवाद, साम्यवाद, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भूमंडलीकरण जो है किस विचारधारा पर टिका है? तो 13 का जो है आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं।
विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया था? यानी क्या, विश्व के संदर्भ में सोचो और देश के हित में करो, तो किसने? यानी कि मनमोहन सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ए हो जाएगा। यानी कि विश्व के हित में सोचो और देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया था? तो मनमोहन सिंह ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? नरसिम्हा राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी। तो 15 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नरसिम्हा राव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1947, 1980, 1902, 1999। तो 16 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1947 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 17 को चलते हैं। पर्यावरण की जानेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो 17 का भी आपका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, यानी कि स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत के जो है वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रामकृपाल यादव, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में कौन है गृह मंत्री? राजनाथ सिंह नहीं है, यानी अमित शाह है गाइस। कौन है? अमित शाह, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर चलते हैं। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो 19 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी मेघा पाटकर का जो नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 19 का जो उत्तर है दोस्तों ए हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलिए। भारत के प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रीता फाड़िया, किरण बेदी, सुष्मिता सेन, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? किरण बेदी। यानी भारत के प्रथम IPS अधिकारी कोई थी, तो कौन थी गाइस? किरण बेदी थी, इसलिए इसका राइट आंसर 20 का बी हो जाएगा। कि ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलो, यानी क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो जानते ही, यानी उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। सामाजिक सुरक्षा उपकरण या नक्षत्र युद्ध कार्यक्षेत्र किस देश ने बनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका, लंदन, भारत, जापान। तो 22 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर चलते हैं। 1992 संविधान में कब पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, डॉक्टर घाली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, राहुल गांधी। तो 23 का उत्तर ए हो जाएगा, यानी डॉक्टर घाली। क्वेश्चन नंबर हम 24 को चलते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री के छिए हो। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल। तो बता सके चीज़ 24 के उत्तर की है, तो यानी कि 24 का उत्तर क्या होगा इस? तो 24 का जो है आपका, यानी कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे जी है। तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर चलते हैं। 1974 रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस थे। कौन थे? कि छले रहा के छले 1974 में जो रेल हड़ताल भेल रहा ओई के नेता के छले रहा? तो जॉर्ज फर्नांडिस। कौन था मित्र? जॉर्ज फर्नांडिस था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? यानी क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के तहत 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 को चलते हैं। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह, एस राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 28, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया गाइस? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था आपको जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, मनोज तिवारी, नीतीश कुमार। तो 29 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर हम 30 की ओर चलते हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? 11 सितंबर 2001, 15 सितंबर 2015, 2006, 2008। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 30 का। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया था गाइस 11 सितंबर 2001 को किया था हमला। कब? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945, 46, 96, 1906। तो 31 का जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1945। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 52, 53, 55। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, यानी कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो पता ही है, नीति आयोग का स्थापना 2014 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को चलो। 1956 में कौन दो भाषी राज्य बने थे? मुंबई और पंजाब बने थे। कौन बने थे? मुंबई और पंजाब बने थे। याद रखना, अच्छा से याद कर लो ना, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको अच्छा से काम दे। यानी कि 1956 में कौन दो भाषी राज्य बने थे? मुंबई और पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 की ओर चलते हैं। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को दिया गया। रिपीटेशन क्वेश्चन हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो आंध्र प्रदेश की हुई थी। किसकी? यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 को चलते हैं। भाषा को नहीं बल्कि सामाजिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो नागालैंड की। ये भी एक रिपीटेशन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38, गोवा भारत संघ का राज्य किस बना? ये भी एक रिपीटेशन क्वेश्चन है। चलिए इसी बात, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 को चलते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन था। 42 का राइट आंसर है ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 को चलते हैं। गोवा दमन द्वीप में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? गोवा दमन द्वीप में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो पुर्तगालों का था। किसका? पुर्तगालों का। यानी क्या, देखिए बस गोवा और दमन द्वीप ऐसा राज्य था भारत में जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे। वो किनके थे? तो पुर्तगालियों के अधीन थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 को चलते हैं। देश के ध्यान देंगे मित्रों, अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है। आपके एक लाइक से हमें इतना मोटिवेट मिलता है जिससे आगे हम वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब सो भी जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, देश की विभाजन में कौन से राज्य प्रभावित हुए? पंजाब और बांग्ला, यानी कि पंजाब और बंगाल, बिहार झारखंड, बिहार यूपी, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट जो आपका उत्तर है यही सही है, यानी कि देश की विभाजन में कौन कौन राज्य प्रभावित हुए? पंजाब और बंगाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 को चलते हैं। किसने दो सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जिन्ना ने, लियाकत अली खान, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से सभी तो किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 46 को चलते हैं। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार यानी कि निषेध अधिकार का प्रयोग किया था? रूस ने किया था। इसने रूस ने। 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 को चलते हैं। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो हुआ था 1966 में हुआ था, है कि नहीं? इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं 1966 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम 48 को चलते हैं। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? यानी सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना? 1975, 1976, 1948, 1950। तो 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 1975 जो है सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। 49, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? है नहीं, यानी कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं गाइस? तो कितने हैं? यानी जो संघ के अधीन हैं, कितने हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? यानी क्या जो केंद्र के अधीन हैं कितने हैं? तो 9 हैं। कितने? 9 हैं। ये हो जाएगा। ठीक है, और आज कितना है? 28 है। यानी क्या ध्यान देंगे, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था?
तो तेलुगु। ठीक है, कौन सा? तेलुगु भाषा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हम कवर करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम भाग का काट करके पहला राज्य कौन सा बना था? नागालैंड बना था। कौन सा? नागालैंड बना था। क्वेश्चन नंबर हम 53 को चलते हैं। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर शिमला समझौता पर किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, नेहरू जी, संविधान सभा का। ठीक है, तो 53 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन हो जाएगा? ए, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी। तो जानेंगे क्वेश्चन क्या है 54 का, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो 54 को जो है आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन 55 को चलते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर या पंडित नेहरू। देखिए इसी का थोड़ा दोबारा नाम आ गया है, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर। यानी संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 56 को चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। 57, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषाओं की सूची, भाषाओं की सूची। क्वेश्चन 58, भारत भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। क्वेश्चन 59, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। अंतिम क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1953। थैंक यू फॉर योर